स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसको स्टार्ट करना है आज हमने। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ये वाला 4x की पावर 4, ठीक है, प्लस 81y की पावर 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं पावर्स को। होल की पावर स्क्वायर प्लस 9y और यहाँ पे होल की पावर स्क्वायर। अब हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, ठीक है। प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू कौन सी है 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 9y का स्क्वायर और साथ में सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं 2x स्क्वायर 9y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास बन रही है फार्मूला, इसको क्लोज कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल की पावर का स्क्वायर माइनस और ये वाली वैल्यूज एज इट इज। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, जस्ट मीन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2x स्क्वायर 9y का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 9s are 36, x की पावर स्क्वायर y की पावर स्क्वायर 6xy होल की पावर का स्क्वायर। तो मीन के इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल की पावर का स्क्वायर एज इट इज माइनस 6xy होल की पावर का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। जस्ट फार्मूले की एज इट इज हमने इनको लिख लेना, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी पार्ट 1 की तरह ही है, ठीक है। a की पावर स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर प्लस 8 b की पावर स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर। अब ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे a और b की वैल्यूज को पुट करके, जो ये वैल्यूज हैं हमारे पास 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 8b का स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b होल की पावर का स्क्वायर। ये वाली जो फॉर्म है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये एज इट इज माइनस 2 8s are 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर एज इट इज। अब ये एज इट इज हो गया माइनस 4 4s are 16 a b होल की पावर का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो ये आ जाता है, मैंने इसको इस तरह क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। सेम एज इट इज हमने कर लिया सॉल्व a प्लस बी a माइनस बी। इसका जो है सेकंड पार्ट भी हो गया। इसका हमारे पास है थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा चेंज है फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब सबसे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, x की पावर होल की पावर का स्क्वायर प्लस 2 की पावर b, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 की पावर b होल की पावर स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। किसको, 2x स्क्वायर और 4 को।
क्योंकि 2 तो फार्मूले के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब एक्स स्क्वायर और 4 क्या है, एक्स स्क्वायर हमारे पास ए है और 4 क्या है हमारे पास बी है, तो इन्हीं के साथ ही हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है और ऐड भी करवाना है। एक्स स्क्वायर होल की पावर का स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर का स्क्वायर, अब ऐड भी करवाते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। -2 एक्स स्क्वायर 4 और यहाँ से 4x स्क्वायर एज इट इज। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास हो रहा है क्लोज। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है, होल की पावर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी होल की पावर का स्क्वायर इक्वल आ गया। अब 2 4s are 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको ऐसे कर देते हैं, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर का स्क्वायर माइनस यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोजिंग फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। जस्ट वैल्यूज को हम पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इसके अंदर पुट किया, अब इसके अंदर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, सेम क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये वाला हो। अब हम आते हैं 4 पार्ट की तरफ, ठीक है, ये सेम एज इट इज थर्ड पार्ट की तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की पावर 4 ये इधर आ जाएगा -14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की पावर को सेपरेट कर लेते हैं, +1 1 के ऊपर पावर जितने टाइम भी दे दें तो 1 ही आता है, ठीक है, तो हम इसको 2 दे लेते हैं, -14 एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है एंड सब्ट्रैक्ट करवाना है, किसको 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और किसको 1 को, क्योंकि ए ये है और बी ये है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर होल की पावर का स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर का स्क्वायर ऐड करवाते हैं, सबसे पहले 2x स्क्वायर, यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं ऐसे 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 और यहाँ से ये वाली वैल्यू एज इट इज। ये वाला जो है हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से -2x स्क्वायर, 1 के साथ जो नंबर भी मल्टीप्लाई होता है या वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है वो खुद ही आ जाता है, -14 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर का स्क्वायर, ये कितना हो गया -2 -14 -16 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 4s are 16 और x होल की पावर का स्क्वायर, ये ओपन था इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यही फॉर्म आती है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी a plus b. So just putting the values in this formula, x square plus 1 minus 4x, ठीक है, then x square plus 1 plus 4x, ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब जस्ट 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका जो 5 पार्ट है हमारे पास वो है x की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर
4 एंड 6 पार्ट है x की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4. सो जस्ट 2 क्वेश्चंस है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों से ये क्वेश्चंस हुए हैं या नहीं हुए. स्टार्ट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप. यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट x+1 x+2 x+3 x+4+1. अब हमने क्या करना है, इनको अब ऐसा करना है, हमने वो वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवाने हैं जिनके नंबर्स को ऐड करें और वो सेम सेम आए. मीन के अब यहाँ पे 2 + 3 = 5 एंड यहाँ पे इसको देखें, ठीक है, 4 + 1 = 5. तो सेम सेम आ रहे हैं. अब हमने क्या करना है, जिन जिनके सेम आ रहे हैं ना उनके ही फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है जस्ट, ठीक है. अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं. सो अब यहाँ पे x+1 x+4, ठीक है, x+2 x+3+1, ठीक है. इनके फैक्टर्स को अब हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई. x² + 4x + x + 4. अब इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² + 2x + 3x + 6 + 1. अब x², ठीक है, + 5x + 4, ये होगी इक्वेशन. सेकेंड x² + 5x + 6 + 1. अब दोनों में देखें आप, ये और ये सेम सेम है. अब हम लेट कर लेते हैं x² + 5x = y. जस्ट अब इनकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है. y² प्लस यहाँ पे जस्ट y को पुट करवाएंगे, ठीक है, y + 4 y + 6 + 1, ठीक है. अब हमारे पास दो फैक्टर्स निकल आए हैं. अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है. इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² + 4y + 6y + 6 4s are 24 + 1, ठीक है. अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, y² प्लस यहाँ पे 10y + 25, ठीक है, इनको ऐड कर लिया. y² + 2 5y + 5 होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है. अब हमारे पास ये बन गया है फार्मूला a² + 2ab + b², ठीक है. क्या है हमारे पास फार्मूला a + b होल की पावर स्क्वायर का, ठीक है. अब हमारे पास ये जो है ये ओपन है फार्मूला. हमने इसको क्या करना है, इसको क्लोज्ड फॉर्म में करना है, लिखना बस y + 5 होल की पावर स्क्वायर, ठीक है. इसकी क्लोज्ड फॉर्म हो गई ये वाली. तो अब हमने y के इक्वल क्या रखा था, हमने इक्वल रखा था y = x² + 5x. जस्ट अब हम y की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x + 5. तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है. यहाँ पे हमने इस तरह से कर देना है. अब आप देख रहे हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है, ये वाला, ठीक है. ये वाला पार्ट इसका सेम एज इट इज़ है. आपने दो फैक्टर लेने हैं, उनको ऐड करवाना है उनके नंबर्स को. अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है -4 -1 -5 2 - 7 = -5. तो हमारे पास ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे और उधर से ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे. तो हमारे पास क्या होगा, सेम इक्वेशंस आ जाएंगी. तो फिर हम उनको y के इक्वल रखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एज अ होमवर्क है. तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ. अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट.
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको y के इक्वल रख लेंगे। हमने यहाँ पे y पुट कर देना है, जस्ट आपने यहाँ पे भी y पुट कर देना है प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 3 5 जार 15 प्लस 1, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, y होल की पावर स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8 एंड y, ठीक है, प्लस 4 होल की पावर स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। हमने y के इक्वल क्या रखा था यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, प्लस 4 होल की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। अच्छा, इसका जो है ना 4 पार्ट, ये वाला, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम है दोनों में, तो आपने इसको y के इक्वल रख लेना है। तो जस्ट आपके पास उसी तरह से दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशन को आपने y के इक्वल रख के, ठीक है, उसके बाद आपने फैक्टर बना लेना है। फैक्टर बनाने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसे हमने थर्ड पार्ट के अंदर किया, तो इसी तरह से आपने 4 पार्ट के अंदर करना है, ठीक है। अब हमारे पास है इसका 5 पार्ट, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी रिमेनिंग टर्म्स लेंगे। मीन के 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, तो हमने सिर्फ वही वाले फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को ले लिया और इन दो को फैक्टर्स को ले लिया, ठीक है। माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, माइनस 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब ये और ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये और ये सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। इसको हम एक साइड पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रख देंगे। हमने यहाँ पे पुट कर दिया y, ठीक है, तो जैसे ये नीचे नजर आ रहा है, y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और साथ में हमने इसको भी साथ सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, अब इसको हमने सेपरेट करवाना है, ठीक है। 8 4 जार 32 एंड इसको हमने सेपरेट करवा दिया। वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। y कॉमन आ गया इनमें से, देखें तो y कॉमन, y प्लस 8x एज इट इज़ प्लस 4x 32x स्क्वायर, वो हमारे पास जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हम इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में हम इस तरह से सेपरेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 4x, y प्लस 8x, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। हमने y के इक्वल क्या रखा था, y के इक्वल हमने रखा था ये एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो जस्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करवा देना है वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है वो हो गया सॉल्व। जो हमारे पास इसका पार्ट है 6 पार्ट, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। वो भी ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर लें इजीली, जस्ट इन मेथड्स और इन स्टेप्स को लेके, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप ये वाला जो पार्ट है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का 4.2 का, वो सॉल्व होगा इस फार्मूले से। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा ज़ुबानी, तब तक आपको वो वाला पार्ट नहीं आएगा सॉल्व करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो पार्ट जो मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये वाला फार्मूला याद करना है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो अब आपने ये वाला फार्मूला अच्छी तरह से करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1।
अब इनके अंदर हमने बेसिकली फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को, a प्लस बी होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इन सब पार्ट्स में हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम जस्ट इसको इस फॉर्म के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने इस तरह से सेपरेट कर दिया, 2x होल की पावर क्यूब प्लस इसको भी सेपरेट कर दिया 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 2 आर 4 x होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 3 आर 12 और 1 के साथ जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करें वो खुद ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x कितना हो गया 6x, और 1 यहाँ पे फार्मूले का इस तरह से ये यूज हो गया, प्लस 1 होल की पावर क्यूब। तो हमारे पास ये वाली सारी फॉर्म बन गई है, ये वाली, ठीक है। तो अब हमने इसको इसके इक्वल रख देना है, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 होल की पावर क्यूब, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये वाला, ये भी एज इट इज ऐसे ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको सेपरेट कर लिया इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से क्लोज कर दिया। अब प्लस 3 3 आर 9 9 मल्टीप्लाई 4 और जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस 144 ए बी होल ए बी स्क्वायर, तो अब इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ये वाली फॉर्म जो है ये इस तरह से क्लोज हो गई। तो अब ये वाला भी इसी फॉर्म में आ गया, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में क्लोज कर लिया 3a प्लस 4b होल की पावर क्यूब में, ठीक है। इसके हो गए 2 पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे सेम एज इट इज जो हमने उन 2 में वर्क देखा है वो भी इन्हीं में वही वाला करना है काम, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको इस फॉर्म में क्लोज करवा दिया है x प्लस 6y, ठीक है, 6y होल की पावर क्यूब, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये वाली और ये वाली वैल्यू, यहाँ पे अगर हम ये वाली देखें, ठीक है, तो वो तो xy है, फार्मूले के ये वाली कंडीशंस को पूरी कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। x होगी हमारे पास, ये वाली a होगी और ये वाली b होगी, तो इसी तरह से ये क्लोज हो गई। इस तरह से 2x माइनस 5y होल की पावर क्यूब, तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो गया सॉल्व। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो जस्ट इन 2 फार्मूला के थ्रू हम ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। अब पहला देखें क्वेश्चन, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, 5a होल की पावर क्यूब माइनस 1 होल की पावर क्यूब। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, इसके इक्वल क्या है हमारे पास, ये वाला इक्वल है a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट a क्या है हमारे पास ये वाली और b क्या है ये वाली, तो हमने जस्ट फार्मूला के अंदर ये सारी चीजें जो है वो पुट करनी है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज ऐसे ही है। यहाँ पे देखें ये किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, ये वाला अकॉर्डिंग सॉल्व होगा इसके, ठीक है। a कौन सी है हमारे पास ये वाली और b कौन सी है ये वाली, ठीक है। तो जस्ट इस फार्मूला के अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो जाएगा सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, x पावर 6 माइनस 27। अब पावर क्यूब में पहले लेके आनी है, यहाँ पे 2 3 आर 6, 2 अंदर लिख लेंगे और 3 बाहर, तो हमारे पास वो कंडीशन पूरी हो रही है, x स्क्वायर होल की पावर क्यूब माइनस 3 होल की पावर क्यूब। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ये वाला। तो जस्ट अब हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू को, तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट हो जाएगा सॉल्व। अब हमारे पास है इसका 4 पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 पार्ट है हमारे पास ये वाला। अब ये किस अकॉर्डिंग फार्मूले के होगा, ये वाला इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे 10a होल की पावर क्यूब प्लस 1 होल की पावर क्यूब, तो जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। a क्या है हमारे पास 10 है और b क्या है हमारे पास 1,
तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा जब हम इनके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास 5 पार्ट 343x³ ठीक है प्लस 216। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से लिख लिया और 6 की पावर क्यूब हो तो 216 आता है, तो ये वाला भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा सॉल्व। तो जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली, बी की वैल्यू है ये वाली, जब हम पुट कर लेंगे इसके अंदर तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा आंसर। इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट ठीक है वो भी एज इट इज ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 8 इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, जस्ट इसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो जब फार्मूले के अंदर मैंने सारी वैल्यूज को ए और बी की वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप सो आप लोग को आज का ये लेक्चर इसीलिए समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।